स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के बाद इंटरनेट पर लिटरली हर कोई अपनी थियरीज बना रहा है। कोई स्पाइडरमैन की न्यू पावर्स की बात कर रहा है, कोई सिम्बायोट को एमसीयू में ऑफिशियली एंट्री दिलवा रहा है, कोई सीडी सिंह के मिस्टीरियस कैरेक्टर को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है और कई लोग तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मूवी का हिडन विलन कोई और हो सकता है। इवन लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ज़ेंडाया का रोल इस मूवी में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और बिलीव करो, अगर मेरी थियरी सही निकली तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर पूरी मूवी का सबसे बड़ा इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट दे दे। मैं बात कर रहा हूँ नेड लीड्स की। देखो, नेड कोई रैंडम साइड कैरेक्टर नहीं है, ये वही इंसान है जो होम कमिंग से लेकर नो वे होम तक पीटर पार्कर का सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सपोर्टर भी रहा है। स्पाइडरमैन के ऑलमोस्ट हर मिशन में नेड उसके साथ खड़ा होता है। उसने पीटर के सीक्रेट को प्रोटेक्ट किया है, उसकी हेल्प की है और कई बार इनडायरेक्टली उसकी जान भी बचाई है। लेकिन नो वे होम के एंड में सब कुछ बदल गया। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद दुनिया स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी भूल गई है। चाहे वो एवेंजर्स हो, एमजे या खुद नेड, सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इसी के साथ पीटर ने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, अपने दोनों सबसे करीबी दोस्तों को भी खो दिया। यही से ब्रांड न्यू डे की कहानी शुरू होती है। अब नॉर्मली अगर किसी कैरेक्टर का रोल सिर्फ सपोर्टिंग का होता तो मार्वल ट्रेलर में उसके 2-4 शॉट दिखाकर खत्म कर देती। लेकिन यहाँ मुझे कुछ और ही फील हो रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रेलर को ध्यान से देखें तो नेड के बहुत ही लिमिटेड शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। और मार्वल की एक पुरानी हैबिट रही है, जब भी किसी कैरेक्टर का रोल ट्रेलर में जानबूझकर कम दिखाया जाता है, कई बार उसके पीछे बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ होता है। और इसी लिमिटेड स्क्रीन टाइम के अंदर हमें एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसमें शायद बहुत लोगों का ध्यान ना गया हो। नेड का स्पाइडरमैन ट्रैकिंग बोर्ड ये सिर्फ किसी फैन का कलेक्शन नहीं लगता, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड लगता है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो स्पाइडरमैन के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल को कलेक्ट किया गया है। उसकी हाइट, एथनिसिटी, अप्रोक्सीमेट एज, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके साइड थिंग्स और पोटेंशियल आइडेंटिटी तक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोर्ड पर जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो ऑलमोस्ट परफेक्टली टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की फिजिकल प्रोफाइल से मैच करती है। और इसी वजह से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया, आखिर नो वे होम के बाद भी नेड स्पाइडरमैन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने परफेक्टली काम कर दिया है और नेड सच में पीटर पार्कर को कंप्लीटली भूल चुका है, तो फिर उसके अंदर स्पाइडरमैन को लेकर इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी इन्वेस्टिगेशन और इतना ऑब्सेशन कहां से आया? बिलीव करो, यही वो सवाल है जो शायद ब्रांड न्यू डे की पूरी स्टोरी को कंप्लीटली बदल सकता है। लेकिन इस थियरी को समझने के लिए हमें एक बार फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग पर जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है पूरा राज डॉक्टर स्ट्रेंज की उसी स्पेल में छुपा हुआ है। देखो, नो वे होम के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल कास्ट किया था उसका पर्पस सिर्फ एक था, दुनिया भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और मूवी में वो हुआ भी। एमजे, नेड, एवेंजर्स और पूरी दुनिया भूल गई कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या स्पेल ने सिर्फ मेमोरीज इरेज की है या उसने उन मेमोरीज को सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दबा दिया है? ये दोनों चीजें कंप्लीटली अलग है, क्योंकि अगर मेमोरीज कंप्लीटली इरेज हो गई होती तो फिर नेड के अंदर स्पाइडरमैन को लेकर इतना ऑब्सेशन कहां से आया? वो उसकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट क्यों ही कर रहा होता? उसके रूम में डिटेलिंग ट्रैकिंग बोर्ड भी क्यों आया? यही वो पॉइंट है जहां मेरी थियरी स्टार्ट होती है। देखो, मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक सिंपल सी बात हम सब जानते हैं, ह्यूमन ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। कभी कभी वो मेमोरीज को धुंधला जरूर कर देता है, लेकिन किसी ऐसे इंसान की याद है जो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा हो, उनको कंप्लीटली मिटा नहीं देता। ये कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। कोई जगह पहली बार देखने के बाद तुम्हें बहुत फेमिलियर लगती है, कोई इंसान पहली बार मिलकर भी अपना लगता है, कभी कोई चीजें देखकर लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। साइंस इसे सबकॉन्शियस मेमोरी कहे या डेजा वू, लेकिन ह्यूमन ब्रेन कई बार भूली हुई चीजों के ट्रेस संभाल कर रखता है। और मुझे लगता है मार्वल शायद यही कंसेप्ट ब्रांड न्यू डे में भी एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि चाहे नेड को याद हो या ना हो कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और उसका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी भी वो फीलिंग है कि स्पाइडरमैन के साथ उसका बहुत गहरा कनेक्शन था। और इसी वजह से वो बिना रीजन स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है, उसकी आइडेंटिटी डिस्कवर कर रहा है, उसके बारे में हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। यानी हो सकता है उसका कॉन्शियस माइंड पीटर को भूल चुका हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी पीटर को ढूंढ रहा हो। और अगर मेरी थियरी सही निकली तो फिर ट्रेलर में दिखाया गया वो स्पाइडरमैन ट्रैकिंग बोर्ड सिर्फ एक डिटेक्टिव बोर्ड नहीं होगा, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर मार्वल सच में इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रेजेडी बनने वाली है, क्योंकि जिस इंसान को नेड पूरी मूवी में ढूंढता रहेगा शायद उसे ये भी नहीं पता होगा कि वो कभी उसी स्पाइडरमैन का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। और यही से मेरी थियरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर नेड के अंदर सबकॉन्शियस कनेक्शन अभी भी बचा हुआ है तो फिर सवाल ये उठता है, ये ऑब्सेशन आगे चलकर नफरत में कैसे बदलेगी? और यही से हमें कॉमिक्स की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में नेड लीड्स का नाम पहले ही एक बहुत डेंजरस विलेन के साथ जुड़ा हुआ है, हॉबगॉब्लिन।
अब यही से ये थियरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि एमसीयू कॉमिक्स को 100% कॉपी करेगा। मार्वल ऑलमोस्ट ऐसा कभी नहीं करता। वो कॉमिक्स से आइडिया लेती है लेकिन उन्हें अपने हिसाब से चेंज करती है। लेकिन अगर इस बार मार्वल कॉमिक्स से इंस्पिरेशन लेती है तो बिलीव मी, नेट का फ्यूचर उतना सिंपल नहीं लग रहा। और ये सिर्फ कॉमिक्स की वजह से नहीं, एमसीयू ने भी ग्राउंड वर्क पहले से ही रेडी करके रखा है। याद करो नो वे होम का वो सीन जब टोबी और एंड्रू अपने अपने यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहे होते हैं। दोनों ही एक बात बोलते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड ही बाद में उनका सबसे बड़ा विलन बन जाता है। और उसी वक्त नेड हंसते हुए पीटर को कहता भी है, डोंट वरी, मैं कभी तुम्हारा विलन नहीं बनूंगा। उस वक्त वो डायलॉग सिर्फ एक फनी मोमेंट लग रहा होता है, लेकिन मार्वल को देखते हुए हम सब जानते हैं वो ऐसे डायलॉग बिना रीजन के नहीं लिखते। कई बार मार्वल अपने सबसे बड़े ट्विस्ट इसी तरह छोटे छोटे डायलॉग्स में हाइड करके रखता है। मुझे लगता है कि ये उन्हीं मोमेंट्स में से एक हो सकता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, ब्रांड न्यू डे में हैरी ऑसबॉर्न तो है नहीं, और अगर एमसीयू को स्पाइडरमैन का एक इमोशनल गॉब्लिन टाइप विलन बनाना है तो उनके पास सबसे ऑब्वियस चॉइस कौन है? नेड, क्योंकि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन पहले से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ट्रेलर भी हमें इंटेंशनली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सब लोग सिम्बायोट सोच रहे हैं, सीडी सिंह को देख रहे हैं, हिडन विलन्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नेड पर नहीं जा रहा है। और अगर मेरी थियरी सही निकली तो शायद वही सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, नेड विलन बनेगा कैसे? क्योंकि ऑनेस्टली जिस नेड को हम इतने सालों से देखते आए हैं वो तो पीटर के लिए अपनी जान दे दे, तो फिर अचानक वही नेड स्पाइडरमैन के अगेंस्ट कैसे चला जाएगा? और बिलीव करो, मुझे लगता है इसका जवाब भी ट्रेलर के अंदर ही छुपा हुआ है। क्योंकि मूवी के बारे में लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही है कि मेन विलन के पास माइंड मैनिपुलेशन या साइकिक पावर हो सकती है। और ट्रेलर में भी हमें कई शॉट्स देखने को मिलते हैं जो इस पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करते। और अगर ये सच है तो फिर पिक्चर का पूरा गेम ही बदल जाता है। क्योंकि मुझे लगता है नेड अपनी मर्जी से हॉबगॉब्लिन नहीं बनेगा, उसे बनाया जाएगा। और यही से थियरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। देखो, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि नेड एक दिन सुबह उठकर बोल देगा कि यार आज मैं विलन बनूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर एमसीयू सच में इस डायरेक्शन में जा रही है तो नेड का ट्रांसफॉर्मेशन एक इमोशनल ट्रेजेडी होगा। अब देखो, ट्रेलर में हमें बार बार ये फील कराया जा रहा है कि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फोकस एमजे होने वाली है। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि नो वे होम में पीटर ने एमजे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उससे दूर रहने का चूज किया। तो नेचुरली अगर ब्रांड न्यू डे में एमजे किसी डेंजर में होगी तो स्पाइडरमैन सबसे पहले उसी को बचाएगा। लेकिन एक और कैरेक्टर है जो हर वक्त एमजे के साथ रहता है, नेड। सोचो, नेड ऑलरेडी स्पाइडरमैन को लेके ऑब्सेस्ड है। उसका सबकॉन्शियस माइंड शायद उसे स्पाइडरमैन की तरफ खींच रहा है। और ऊपर से स्पाइडरमैन हर बार सिर्फ एमजे को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दे तो धीरे धीरे उस ऑब्सेशन के साथ कंफ्यूजन भी जुड़ने लगेगा। और फिर अगर मूवी का मेन विलन वैसे ही साइकिक या माइंड मैनिपुलेशन पावर रखता है जैसे कि रिपोर्ट्स और ट्रेलर में दिखाया गया है, तो इमेजिन करो वो विलन नेड के सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्या कर सकता है। हो सकता है वो नेड की दबी हुई मेमोरीज को तोड़ मरोड़ कर उसके सामने प्रेजेंट करे, या फिर उसे बिलीव करा दे कि स्पाइडरमैन ही उसके लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कॉमिक्स से भी इंस्पायर्ड हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में भी नेड लीड्स अपनी मर्जी से हॉबगॉब्लिन नहीं बनता, उसका ब्रेन वॉश करा गया होता है और उसे मैनिपुलेट किया गया होता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एमसीयू भी उसी कंसेप्ट को अपने हिसाब से एडेप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ इमोशंस ही नहीं है, नेड की कैपेबिलिटीज भी बहुत मैटर करती है। देखो, नो वे होम के अंदर हमने देखा था कि नेड पहले ही बार स्लिंग ग्रिन यूज करके पोर्टल ओपन कर देता है। और अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज या वॉन्ग की ट्रेनिंग याद करें तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। कोई सॉर्सरर को ये मैजिक सीखने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन नेड ने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के पहली ही कोशिश में पोर्टल ओपन कर दिया। यानी उसके अंदर मैजिकल पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और सिर्फ मैजिक ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी नेड का लेवल काफी ऊपर है। होमकमिंग को याद करो, स्पाइडरमैन का स्टार्क सूट, वो सूट टोनी स्टार्क ने डिजाइन किया था और नेड ने उस सूट को हैक करके हिडन प्रोटोकॉल्स और एआई फीचर्स को एक्टिवेट कर दिया था। सोचो, एक टीनेजर टोनी स्टार्क के बनाए हुए सिस्टम में घुस जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी नेड के पास दो बहुत ही डेंजरस चीजें ऑलरेडी है, एक ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी माइंड और हिडन मैजिकल पोटेंशियल। और अगर इन दोनों को मूवी में मेन विलन मैनिपुलेट कर दे तो बिलीव मी, एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है। और अगर हम कॉमिक्स को देखें तो हॉबगॉब्लिन भी ग्रीन गॉब्लिन की तरह ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, ग्लाइडर, पंपिंग बॉम्ब, स्पेशलाइज्ड वेपन्स और अपग्रेडेड गैजेट्स। तो हो सकता है एमसीयू में भी नेड अपनी इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज करके खुद के हॉबगॉब्लिन टेक को डेवलप करे। ये मुझे इसलिए भी बिलीवेबल लगता है क्योंकि नो वे होम में उसने ग्रीन गॉब्लिन को बहुत क्लोज से देखा है। उसका ग्लाइडर, गैजेट्स और उसका पूरा फाइटिंग स्टाइल सब कुछ हो सकता है फ्यूचर में वही इमेजेस उसके सबकॉन्शियस में भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गई हो। और जब माइंड मैनिपुलेट किया गया हो तो वहीं से इंस्पिरेशन भी ली गई हो, उसके नए आइडेंटिटी की फाउंडेशन भी वहीं से बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बिलीव मी, स्पाइडरमैन का अगला सबसे बड़ा विलन कोई एलियन, कोई रैंडम साइंटिस्ट या कोई मल्टीवर्स कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड होगा। और हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में उसके बेस्ट फ्रेंड का विलन होना मैंडेटरी है।
तो मुझे लगता है ये ट्विस्ट सिम्बायोट से भी ज्यादा इमोशनल हो सकता है। अब देखो, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ मेरी थियरी है। मार्वल ने ऑफिशियली कभी भी ये कंफर्म नहीं किया कि नेड हॉबगॉब्लिन बनने वाला है, लेकिन ऑनेस्टली जितने क्लूज हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं और नो वे होम में जो सेटअप किया गया था, उसके बाद मुझे ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं लगती है। क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें तो एमसीयू के पास ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका स्पाइडरमैन के साथ इमोशनल कनेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, जिसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज होने के हिंट्स पहले ही दे दिए चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी में भी काफी इंटेलिजेंट है, और अब वो स्पाइडरमैन को लेकर अननेसेसरीली काफी ऑब्सेस्ड हो चुका है। अब बिलीव करो, सब रैंडम कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मार्वल धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पे ऑफ बिल्ड कर रहा है। अगर मूवी का मेन विलन सच में साइकिक या माइंड मैनिपुलेशन पावर रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका टारगेट सिर्फ स्पाइडरमैन होगा। उसका सबसे बड़ा टारगेट स्पाइडरमैन के इमोशंस होंगे। और पीटर को तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? उसके सबसे पुराने दोस्त को उसके खिलाफ खड़ा कर दो। और अगर ऐसा होता है तो बिलीव मी, ये सिर्फ एक सुपर हीरो वर्सेस विलन वाली फाइट नहीं होगी, ये इमोशनली स्पाइडरमैन के सबसे पेनफुल फाइट्स में से एक बन सकती है। क्योंकि इस बार उसके सामने कोई रैंडम एनिमी नहीं होगा, उसके सामने खड़ा होगा उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड, वो इंसान जिसके साथ उसने अपनी स्कूल लाइफ शेयर करी है, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करा है। और शायद इसीलिए मार्वल ने ट्रेलर में नेड को कम दिखाया है, क्योंकि इस बार जिस कैरेक्टर पर हम सबसे कम ध्यान देने वाले हैं, मार्वल वही से सबसे बड़ा ट्विस्ट निकाल सकता है। बाकी ये सिर्फ मेरी थियरी है, हो सकता है मूवी रिलीज होते ही ये थियरी कंप्लीटली गलत प्रूव हो जाए, और ये भी हो सकता है कि शायद हमें फ्यूचर में ऐसा कुछ देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ भी सही ना हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्रांड न्यू डे में नेड का रोल उतना छोटा नहीं लग रहा जितना ट्रेलर में बिलीव करवाया जा रहा है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या नेड फ्यूचर का हॉबगॉब्लिन बन सकता है, या फिर मार्वल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है? अपनी थियरी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम स्पाइडरमैन और मार्वल की ऐसे ही डीप थ्योरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ब्रांड न्यू डे से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी थियरीज अभी एक्सप्लेन होनी बाकी है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्विंग सेफ।